हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सोर्स ऑफ ग्लोबल बिजनेस फाइनेंस का टॉपिक। जब आप बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं या फिर इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको ये टॉपिक देखने को मिल सकता है। जहाँ भी आप ग्लोबल बिजनेस या इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर कहाँ कहाँ से आप उसके लिए फाइनेंस लेकर आओगे। तो दो यहाँ पे सब्जेक्ट आपके हैं, पहला इंटरनेशनल बिजनेस जहाँ पे आपका ये टॉपिक आपको मिल सकता है, या फिर आपका जो है इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस को लेकर के जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ये टॉपिक मेन हो जाएगा और वहाँ पे आपको इसका क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। एग्जाम में 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से इसका आपका बन सकता है। बहुत बड़ा मार्क्स का क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है। 7 to 8 मार्क्स का वेटेज आप यहाँ पे इसको देख के चल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सोर्स क्या होता है, यानी स्रोत। अब देखो, फाइनेंस, बिजनेस को फाइनेंस आपको जो है चाहिए होता है। आप कोई भी क्यों ना हो, चाहे आप अंबानी जी को भी उठा के देख लीजिए या गौतम अडानी को उठा के देख लीजिए, उनका जो भी बिजनेस है वो सिर्फ पूरा 100% उनकी पॉकेट का पैसा नहीं है। वो पैसे उन्होंने काफ़ी सारे तो उनके खुद के हैं और काफ़ी उन्होंने फाइनेंस करा रखे हैं। अब फाइनेंस में आपके बहुत तरीके के पॉइंट्स आ जाते हैं जिनसे आप फाइनेंस ले सकते हो। इट कुड बी योर इक्विटी इक्विटी से फाइनेंस लेना, या डेप्ट से लेना, या फिर लोन्स लेना। तो ये सारे आपके तरीके होते हैं जिससे आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए या उसका जो है और ज़्यादा विस्तार करने के लिए, कुछ नया स्टार्टअप करने के लिए आपको जब फाइनेंस चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, तो आप 100% अपनी पॉकेट से नहीं लगा पाते हो और कुछ ही पैसा अपनी पॉकेट से लगा पाते हो, बाकी का पैसा आप फाइनेंस कराते हो, यानी दूसरी जगह से उसको जो है आप लेते हो। अब बिजनेस जब आप करते हो तो डोमेस्टिक बिजनेस में भी आपको बहुत बार जो है अपना फाइनेंस कराना पड़ता है, चीज़ें फाइनेंस करनी पड़ती हैं। लेकिन वही बात जब हम इंटरनेशनल लेवल पे चले जाएं तो वहाँ पे भी आपका एक आगे का लेवल का फाइनेंस आपको चाहिए होता है, यानी आपको थोड़ा ज़्यादा अमाउंट वहाँ पे आपके लिए चाहिए होता है, क्योंकि 2 कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो रही हैं, आपका बिजनेस इन्वॉल्व हो रहा है, आपको करेंसी एक्सचेंज का भी यहाँ पर मैटर पड़ सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा अमाउंट भी चाहिए हो सकता है। तो वो फाइनेंस आएगा कहाँ से, तो उसके बारे में ये टॉपिक डिस्कस करता है। एन इंटरनेशनल बिजनेस चूजेस सोर्स ऑफ फंडिंग बेस्ड ऑन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर टू फाइंड द बेस्ट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो दैट मैक्सिमाइज इट्स वैल्यू। देखिए, एक इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो चूज़ करता है कि कैसे वो अपने सोर्स ऑफ फंड को ले। अब वो किसके अकॉर्डिंग ये चूज़ करता है, ये करता है कैपिटल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। देखो, अब मेरे को इंटरनेशनल बिजनेस के लिए फाइनेंस चाहिए। एक होता है आपके पास मेन स्ट्रक्चर में डेब्ट और एक होता है आपके पास मेन स्ट्रक्चर में आपका इक्विटी। अब यहाँ पे मैंने कहा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो अस्सी नब्बे पूरे 100 में लगा धागा चोर निकल के भागा। डेप्ट पे आ गया, मैं सारा डेप्ट लूँगी। इट्स गोइंग टू बी मोर रिस्कियर फॉर योर बिजनेस। वाई? क्योंकि अगर आप सारा पैसा डेप्ट में ले लोगे, यानी आपकी कंपनी सारा का सारा उधारी पे चल रही है, आपके पास इक्विटी नहीं है, आपके पास और पैसा नहीं है, आपने उधार लेकर के ही घी पी रहे हो, और ये किसी भी बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होता है। जब भी कोई और कंपनी या फिर कोई और इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में अपना पैसा डालती है तो वो ये देखती है कि डेब्ट और इक्विटी रेशियो क्या है। डेब्ट यानी कि आपने जो है लोन का कितना ले रखा है, डिबेंचर्स के बेसिस पे आपने जो है कितना मार्केट से पैसा उठाया है, बॉन्ड्स पे कितना उठाया है। क्यों? क्योंकि डिबेंचर एंड बॉन्ड्स ऐसी लायबिलिटी होती हैं जो कि आपको पे करनी ही पड़ेंगी। साथ ही साथ टाइम इंटरवल्स पे इनको एज एन इंटरेस्ट पेमेंट भी आपको करनी पड़ती है, चाहे आप लॉस में क्यों ना हो, आपको पेमेंट्स करनी पड़ेगी क्योंकि ये लोन है आपके लिए। वहीं इक्विटी क्या होता है? इक्विटी एक तरीके से हिस्सेदारी हो जाती है जो कि कंपनी के छोटे छोटे पार्ट्स में जो है आपकी शेयर कैपिटल उसमें बटी हुई होती है। और यहाँ पे अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ तो इनको डिविडेंड देने की कोई आवश्यकता नहीं है, और अगर हो गया तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 100% डेप्ट जाओगे तो यानी आप पूरा उधारी पे खेल रहे हो, सब उधार का पैसा है। और 100% इक्विटी पे जाओगे तो वो भी थोड़ा आपके लिए सही नहीं है कि सारा पैसा आपने शेयर होल्डर का उठा करके रखा हुआ है और उसी से काम कर रहे हो। तो इसके बीच में एक बैलेंस बना करके रखना ज़रूरी है कि जितना आपके पास डेप्ट है और इक्विटी है उसमें बीच में एक बैलेंस बना हुआ रहे, ना बिल्कुल इधर हो जाओ ना बिल्कुल इधर हो जाओ। तो बीच में डिप्लोमेटिक तरीके से कहते हैं ना हम कि भैया कट से वापस आ जाना टाइप्स वाला, तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को बैलेंस करना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इंटरनेशनल बिजनेस जब आप चूज़ कर रहे होते हो, सोर्स चूज़ कर रहे होते हो फंडिंग के लिए, तो आप ये देखते हो कि भैया कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा बनना है और उसका डेप्ट और इक्विटी रेशियो कैसा बना करके चले कि वो मैक्सिमाइज हमें वैल्यू दे सके।
The optimum capital structure for a company is the one which offers a balance between the ideal debt to equity ratio and minimize the firm's cost of capital. एक जो आइडियल आपका यहाँ पे एक कैपिटल स्ट्रक्चर बनेगा वो ये होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि वो स्ट्रक्चर जहाँ पे पता चल रहा है कि आपके बिजनेस को लिए कैपिटल कहाँ कहाँ से आया है, इक्विटी कितना है, डेप्ट कितना है, बाकी चीज़ें कितनी हैं, तो वो पूरा जो बनता है दैट इज़ कॉल्ड योर कैपिटल स्ट्रक्चर. तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर जो है किसी कंपनी का ऑप्टिमल जो भी है वो तब एक आपका जो है आइडल माना जाएगा जब वहाँ पे आपका डेप्ट और इक्विटी रेशियो के बीच में बैलेंस होगा और आपका जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल फर्म के लिए कम से कम होगा. नाउ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ व्हाट? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज एक तरीके से वो कॉस्ट जो आप उस कैपिटल को लेने के लिए दे रहे हो. व्हाट दैट मीन्स इज, देखो आपने डिबेंचर्स लिए, आपके पास पैसा आ गया, आपके पास कैपिटल आ गया, एक तरीके से देखा जाए तो आपने 1 लाख के मार्केट में डिबेंचर्स इशू करके 1 लाख रुपए उठा लिए हैं. अब वो 1 लाख रुपए जो आपने उठाए हैं वो तो आपके लिए कैपिटल हो गया, बट यू हैव टू पे सम इंटरेस्ट ऑन दैट डिबेंचर्स और बॉन्ड्स इन फ्यूचर, एंड दैट इंटरेस्ट विच यू हैव टू पे फॉर दैट पर्टिकुलर कैपिटल विच यू आर गेटिंग राइट नाउ, दैट इज़ योर व्हाट? कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कि भैया उसको लेने में आपको कितना कॉस्ट देना पड़ रहा है, कितना कॉस्ट लग रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ओके, तो यहाँ पे आप जो है ऐसा आइडल डेप्ट टू इक्विटी रेशियो बना करके चलो और साथ ही साथ मिनिमम आपका जो है फर्म का कॉस्ट ऑफ कैपिटल बने. ना व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज जो कि एक बिजनेस के पास अवेलेबल होते हैं जब वो एक्सपोर्ट कर एक कह लीजिए आपका इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा है, ग्लोबल बिजनेस कर रहा है, तो उसके लिए फाइनेंस के लिए क्या क्या सोर्सेज है. सबसे पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स. इसकी स्थापना इसी को लेकर के की गई थी कि आपके जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हैं उसको लेकर के यहाँ पे जो है फाइनेंस प्रोवाइड कराया जा सके, जिसको शॉर्ट में एक्जिम बैंक बोलते हैं. एक्जिम इज़ व्हाट? EXIM. तो यहाँ का एक्सपोर्ट का EX और इम्पोर्ट का IM, दैट इज़ योर एक्जिम. तो एक्जिम बैंक्स हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं. तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक इसकी फुल फॉर्म होती है. तो ये आपका इसीलिए स्थापित किया गया था कि ताकि किसी भी बिज़नेस को या फिर कंपनी को या फिर व्यक्ति को जो इंटरनेशनल बिज़नेस कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना चाह रहा है और उसको हेल्प चाहिए तो उसको दे सके फाइनेंशियल हेल्प. इट प्रोवाइड 2 टाइप ऑफ लोन्स. पहला आपका यहाँ पे जो है ये 2 तरीके के लोन देता है, जहाँ पे डायरेक्ट लोन होता है टू एक्सपोर्टर्स एंड इंटरमीडिएट लोन टू एक तो है आपका डायरेक्ट लोन जो कि एक्सपोर्टर्स को दिया जाता है, एंड दूसरा क्या है? इंटरमीडिएरी लोन्स. इंटरमीडिएरी लोन्स क्या है? वो होता है टू रिस्पॉन्सिबल पार्टीज सच एज फॉरेन गवर्नमेंट. वो रिस्पॉन्सिबल पार्टीज़ को दिया जाता है जैसे फॉरेन गवर्नमेंट, लैंडिंग एजेंसीज विच रीलैंड टू फॉरेन बायर्स ऑफ कैपिटल गुड्स, जो कि क्या करते हैं आगे इसको अगेन रीलेंड करते हैं, दोबारा किसी को आगे जाकर के लोन देते हैं. मैंने आपसे लोन लिया, आगे प्रोवाइड कर दिया किसी और पर्सन को. सो दैट इज़ योर इंटरमीडिएरीज लोन्स में होता है, जहाँ पे क्या करता है रिस्पॉन्सिबल पार्टीज़ जो होती हैं जैसे फॉरेन गवर्नमेंट, लैंडिंग एजेंसीज विच रीलेंड टू फॉरेन बायर्स ऑफ कैपिटल गुड्स एंड रिलेटेड सर्विसेज. प्रोग्राम्स ऑफ द US एक्सिम बैंक्स कवर अप टू 85% ऑफ द वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज विद रीपेमेंट टर्म्स ऑफ 1 ईयर और मोर. और यहाँ पे क्या होता है, आपको दे दिया जाता है लोन और आपको बोलता है रीपेमेंट आप जो है थोड़ा सा टाइम देते हैं कि आप आराम से कर सकते हो. नेक्स्ट इज विद इन कंपनी लोन्स. विद इन कंपनी लोन्स मीन्स कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी ने थोड़ा सा लोन ले लिया. अ न्यू कंपनी कैन रेज फंड्स ओनली थ्रू एक्सटर्नल सोर्सेज सच एज शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेट्रा. आपका क्या है, जो नई कंपनी है वो अपना जो फंड्स रेज करती है वो सिर्फ एक्सटर्नल सोर्सेज से कर सकती है, जैसे शेयर्स इशू करके, डिबेंचर इशू करके, लोन ले करके, पब्लिक से डिपॉजिट्स ले करके एक्सेट्रा. बट जो ऑलरेडी एक्सिस्टिंग फर्म्स है जो पहले से काम कर रही है, लंबे समय से चल रही हैं और उनको फाइनेंस चाहिए होता है उनके फ्यूचर ग्रोथ के लिए या फिर जो है एक्सपेंशन के लिए, तो वो अपने जो है खुद के रिटेन्ड अर्निंग यानी जो उसका खुद का प्रॉफिट है विद इन कंपनी, यानी कंपनी ने कंपनी से अपने आप से जो है लोन लिया है, जैसे एक लोन तो नहीं मतलब अपने आप से फाइनेंस कर लिया है, तो वो क्या होता है रिटेन अर्निंग. नाउ व्हाट इज रिटेन अर्निंग? देखो कंपनी को प्रॉफिट होता है, कंपनी को जैसे लेट्स सपोज कि रिलायंस कंपनी है, इसका प्रॉफिट भी बहुत बड़े लेवल का होगा. अब ये लेट्स सपोज 1000 करोड़ का प्रॉफिट इस साल इनको हुआ है. अब इनके बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, इनका क्या होता है कि डिबेंचर्स वालों को इन्होंने जो है
अपना जो भी इंटरेस्ट बनता है वो दे दिया, प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड दे दिया, इक्विटी वालों को भी डिविडेंड दे दिया। अब ये सारा पैसा जो है बाँट नहीं देते हैं, ये उस पैसे में से जो 1000 करोड़ रुपए लेट्स सपोज़ इन्होंने अर्निंग की है या प्रॉफ़िट अगर कह लें हम, जो प्रॉफ़िट किया है, जो बिल्कुल क्लियर प्रॉफ़िट है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल टैक्स एंड इंटरेस्ट एंड सब कुछ, जो उनके पास अब 1 लाख करोड़ रुपए है या कितना भी करोड़ों रुपए है, उसमें से ये कुछ पैसा ऑलरेडी अलग रख लेंगे। इनको पता है भैया आगे जाके हमको एक्सपेंशन करना है, आगे जाके हमको जो है एक्सपैंड करना है। अगर हम नहीं पैसा अपने पास रखेंगे तो हम जितने लेवल पे हैं उतने पे ही रह जाएंगे। आगे एक्सपैंड करने के लिए हमें पैसा चाहिए, तो अभी जो हमने प्रॉफिट अर्न किया है उसमें से हम कुछ हिस्सा निकाल करके साइड रख लेंगे, जो कि कहलाया जाता है रिटेन्ड अर्निंग, यानी अर्निंग का वो पार्ट जो हमने रिटेन करके अपने पास रख लिया है एंड हम फ्यूचर में इसको एक्सपेंशन के लिए यूज़ करेंगे। तो उसको कहा जाता है विद इन कंपनी लोन, यानी कंपनी ने अपने ही जो है प्रॉफिट से जो रिटेन अर्निंग रखी हुई थी उसी से एक्सपेंशन किया, उसी का यूज़ करके जो है वो आगे ग्रोथ कर रही है। दिस इज़ कॉल्ड विद इन कंपनी लोन्स। और ये अपनी ही रिटेन अर्निंग को यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है किसी और कंपनी का जा करके उठा लेंगे, नहीं। दिस इज़ खुद का पैसा जो हमने अलग रखा हुआ है उसको यूज़ करना। नेक्स्ट इज़ यूरो बॉन्ड्स। यूरो बॉन्ड्स क्या होता है? ये एक इंटरनेशनल बॉन्ड होता है दैट इज़ डिनोमिनेटेड इन अ करेंसी नॉट नेटिव टू द कंट्री वेयर इट इज़ इशूड। ये क्या है? एक डिनोमिनेट किया जाता है करेंसी में जो कि उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी नहीं होती है। जैसे कि ए यूएस फर्म मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट इन डेनमार्क, जैसे कि कोई एक यूएस की कंपनी है, ठीक है, वो क्या कर रही है? इन्वेस्टमेंट कर रही है डेनमार्क में, एंड उसको जो है मे फाइनेंस द इन्वेस्टमेंट बाय बोरोइंग थ्रू द आपका लंदन बेस्ड यूरो मार्केट रेदर देन आपका डेनिश कैपिटल मार्केट। अब यूएस एक कंट्री है, जा रही है डेनमार्क में, बट वहाँ पे क्या कर रही है? फाइनेंस का जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसे कर रही है? वो लंदन की बेस्ड यूरो मार्केट का जो है वो आपका करेंसी यूज़ करके वहाँ पे कह लीजिए कि इन्वेस्टमेंट का फंड्स रेज कर रही है, तो वो होता है यूरो बॉन्ड्स। यहाँ पे आपका यूरो का ही एक तरीके से कह लीजिए ज़्यादा नाम आपको दिखता है यूरो बॉन्ड्स का। इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट्स, इंटरनेशनल में जा कर के आप अपने शेयर्स को बेच सकते हैं। जैसे आप इंडिया में अपने शेयर्स खरीद बेच रहे हैं, आपकी कंपनी लिस्टेड है तो यहाँ पे आप अपना खरीद बेच रहे हैं, उसी तरीके से आप इंटरनेशनल मार्केट जो आपकी होती है वहाँ पे आप अपनी इक्विटी मार्केट्स में इंटरनेशनल लेवल पे आप जा कर के उसको कह सकते हो कि आप शेयर्स अपने लिस्ट करा सकते हो। इन शॉर्ट जिस तरीके से यहाँ पे आपके शेयर लिस्टेड हैं वैसे ही आप जा कर के अपने जो है इंटरनेशनल मार्केट्स में जा कर के लिस्टिंग करा करके वहाँ से पैसा रेज कर सकते हो। एंड इंटरनेशनल बिजनेस कैन इशू न्यू शेयर्स इन इट्स फॉरेन मार्केट में अपने शेयर्स इशू करके। शेयर्स आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म फंड्स फ्रॉम द मार्केट। शेयर्स जो है क्या है? सबसे ज़्यादा सिंपल कह लीजिए, सिंपल या मोस्ट पॉपुलर कह लीजिए, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको दिख जाता है। Every company except a company limited by guarantee has a statutory right to issue share। हर कंपनी जो है उसके पास राइट है कि वो जाकर के अपने आप को शेयर्स इशू कर सकती है, लिस्ट करा सकती है और अपने शेयर्स को जो है ट्रेड करा सकती है। पर यहाँ पे सिर्फ कुछ कंपनी जैसे कि आपकी लिमिटेड बाय गारंटी, जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है वो ऐसा नहीं कर सकती। जैसे मैं आपको एक आइडिया दिखाती हूँ, आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ कि जैसे हमारे यहाँ की विप्रो है, ठीक है, लेट्स सी, विप्रो लिमिटेड हमारे इंडिया में भी है और ये आपकी लिस्टेड है इंडिया में, जिसका भी रिसेंटली प्राइस आज की क्लोजिंग के अकॉर्डिंग 389 चल रहा है। आज की डेट क्या है? आज है हमारी 10 मार्च 2023, ठीक है, और मे बी आप ये वीडियो अपलोड करेंगे 11 तारीख को। और उसके जस्ट ऊपर अगर आप देखोगे तो ये यूएस में भी आपका लिस्टेड है। तो ये कंपनी ने क्या किया है? इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट के थ्रू अपना पैसा रेज किया है। तो ये विप्रो लिमिटेड रजिस्टर्ड इन इंडिया ऑल्सो एंड यूएस मार्केट ऑल्सो, जिसका प्राइस वहाँ पे $4.74 चल रहा है। तो ये क्या है? आपका इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट का एग्जाम्पल है जहाँ से इन्होंने पैसा रेज किया है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अ ग्लोबल बिजनेस कैन ऑल्सो गेट फाइनेंस थ्रू लोन्स फ्रॉम स्पेशलाइज्ड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड डेवलपमेंट बैंक्स। जिस तरीके से इंडिया में कुछ ऐसी आपकी एजेंसीज कह लीजिए या फिर आपकी ऐसी बैंक्स कह लीजिए जो कि स्कीम्स लेकर के आती हैं या फिर पर्टिकुलरली
कोई ऐसा आपका लोन प्रोवाइडर बन के आता है गवर्नमेंट के थ्रू या फिर आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में, जो कि आपको सिर्फ बिजनेस के लिए फंड्स प्रोवाइड करता है, उसी तरीके से इंटरनेशनली भी हर कंट्री में इस तरीके से हेल्प करने के लिए, बिजनेसेस को हेल्प करने के लिए कुछ आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, और आप वहाँ पे जा कर के उनसे भी अपना फाइनेंस प्रोवाइड कर सकते हो. सो अ ग्लोबल बिजनेस कैन ऑल्सो गेट फाइनेंस through loans from specialized finance institutions and development banks. नेक्स्ट इज लोकल डेप्ट फाइनेंसिंग. लोकल डेप्ट फाइनेंसिंग यानी कि लोकल जो लोन लेने के फाइनेंसिंग होती है. द फर्म में विश टू कंसिडर लोकल डेप्ट फाइनेंसिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन कंट्रीज वेयर द लोकल करेंसी इज एक्सपेक्टेड टू डेप्रिशिएट on the foreign exchange market. Debt financing generally offer the lowest cost of capital due to its tax deductibility. However, it is rarely the optimal structure since the company's risk generally increase as debt increase. सो ये था गाइज आज का हमारा टॉपिक. आई होप आपको पूरा टॉपिक ठीक से समझ में आया हो. अगर कोई भी इशू है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. एनी अनदर कमेंट्स जो हैं आपके, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. लेट्स सी यू द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ.